पति अभी नहा ही रहा था, फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। मैं मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। मैंने फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा। गुड मॉर्निंग बेबी का मैसेज था। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता है कि यह बेबी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, बेबी कौन है? पति जवाब में मुस्कुरा देता है और अपने काम में लग जाता है। उन विचारों ने अभी पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था। फिर से पति के मोबाइल पर बेबी का मैसेज आता है। आज तुम मिलोगे कि नहीं? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब वह एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती है। पत्नी अभी पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़ के चली जाती है। शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं। गांव में उस घर पे डोरबेल बजती है जहां पत्नी रहने चली गई है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पे 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है। डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही बेबी है। सबसे ज़रूरी बात, यह तो बेबी है, वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारे शादी के 2 साल पहले की यह बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेशन में नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में इन नशीली दवा खिलाकर ना करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बेबी को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर है, इसलिए यह बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम न हो, इसलिए पिता ने इस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारे पिता से बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उसे मिलता था। कितनी प्यारी बच्ची है, बिना किसी गलती के क्यों सज़ा भुगते, बस इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तो आ जाओ, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर पति। बिना एक क्षण की भी देरी किए पत्नी दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते पर उसका पति एल खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान की, पत्नी आंखों में आंसू के पर